चैप्टर स्टार्ट होता है उसी मोमेंट पे जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था। यूजे सिवन वो फाइल हमारे डेनियल को दे देता है एंड बोलता है कि जगन्ना को ये दे देना। डेनियल पूछता है कि मुझे ये क्यों दे रहे हो। यूजे सिवन गिर जाता है। डेनियल पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बोलो इतने गाँव देखने के बाद भी यहाँ पे पूछ रहा है बेवकूफ़ कहीं का। फिर यहाँ पे चिल्लाता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो तुम यहाँ पे स्पीड के दुश्मन थे ना। तुमने ये हेलीकॉप्टर तैयार रखा था। जो पाचन कहाँ पे है। तभी गोकी माँ के कहता है कि वो शायद मर चुका होगा। ये अमेजिंग था। मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कर पाएगा। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैंने यहाँ पे सोचा था कि वो गिव अप कर देगा इस आइडिया के ऊपर ब्लैक गैंग में ज्वाइन होने के बाद। कोकी बोलता है कि ब्रदर नाउ टेक अ गुड रेस्ट। तुमने अपना यहाँ पे बदला कंप्लीट कर दिया है। पास्ट का सीन जब वो पाचन से ट्रेनिंग ले रहा था। पाचन उसके अटैक को रोक के बोलता है कि ये वो नहीं है। मुझे पता नहीं तुमने हाई युगांग से क्या सीखा, लेकिन यह अटैक और भी फास्ट एंड सोफिस्टिकेटेड तरीके से होने चाहिए। तब जाके तुम ऐसी टेक्निक बना पाओगे जिससे तुम यहाँ पे अपने ओपोनेंट को यहाँ पे मार सको। एंड उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। उस टेक्निक को यहाँ पे प्रैक्टिस करना जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे सिखाया है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस में तुम्हारा हेल्प करेगी। मुझे यहाँ पे बोलता है कि मैं क्यूरियस हूँ। मैंने हाई युगांग को मारा एंड तुम्हारे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो गया। मेरे जैसे ट्रेटर के लिए तुम यहाँ पे इतना काइंड क्यों बन रहे हो, क्या कोई रीज़न है? मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल तुम्हारे पास से ही सीखे हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पीछे किसी दिन आऊँगा? पाचन बोलता है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को मारे उन्हें यहाँ पे दुनिया नालायक बोलती है, लेकिन पेरेंट्स मरते टाइम भी उस बच्चे को यहाँ पे दोस्त नहीं देते। यूजे तुम्हें पता नहीं वो दिन जब तुम यहाँ पे पहली बार मुझसे मिलने आए थे, मैंने उसी मोमेंट से यहाँ पे तुम्हें अपना बेटा मान लिया था। अगर तुम मेरे पीछे हो तो ये यहाँ पे एक फेट है। दैट मीन्स मेरा मरना उसी वे में यहाँ पे पहले से ही तय है। यूजे सिवन की बॉडी यहाँ पे जमीन पे पड़ी हुई थी। वो सोचता है कि मुझे अब तक जान लेना चाहिए था। क्राइम ऑफ किलिंग 2 फादर्स। अब मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए। आई एम सॉरी, इट शुड बी मी टू डाई पेनफुली, आई हैड टू डाई। एंड ये कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। एंड भाई साहब क्या ही यहाँ पे पीटीजे ने ये सीन को यहाँ पे बहुत इमोशनल वे में दिखाया है। तो दोस्तों यूजे सिवन की डेथ तो यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसे लोकेशन के एक्सप्लेनेशन वीडियो यहाँ पे पसंद आते हैं तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी नए यूज़र हैं यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे हाइप पॉइंट देना मत भूलना। और अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग सुपर थैंक्स भेज के यहाँ पे मेरा हौसला और भी बढ़ा सकते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इधर गो डेनियल को बताता है कि पूरी स्टोरी ये थी। उसका गोल यहाँ पे स्टार्ट से रिवेंज लेना था। एक ऐसा बंदा जो यहाँ पे अकेले इतने सालों से लड़ता रहा इस सिचुएशन के अगेंस्ट, उसने अपनी डेथ को चुना, बल्कि वो जिंदा रह सकता था। सिंस उसने यहाँ पे जो पाचन को मारा वो भी ब्लैक सोसाइटी के हाथों मारा गया। क्या स्पीड को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए? डेनियल पूछता है। वो कहता है कि नहीं, उसकी आखिरी रिक्वेस्ट यही थी कि किसी को पता ना चले उसके सेक्रीफाइस के बारे में। स्पीड कांट नो द ट्रूथ। यूजे सिवन यहाँ पे उन लोगों के लिए वरी था जो भी यहाँ पे जिंदा है। जिस मोमेंट पे यहाँ पे हाई युगांग मारा गया उसी दिन वो भी मर गया था। और भाई साहब अगेन व्हाट अ ब्यूटीफुल पैनल ऑफ यूजे सिवन। लगता है पीटीजी ने यूजे सिवन के ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है डिटेलिंग के ऊपर। वो बस यहाँ पे शांति से जीना चाहता था। डेनियल पूछता है कि अब क्या होने वाला है। ब्लैक कैसल के अंदर उन सारे लोगों का यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है जो मारे गए हैं। ब्लैक सोसाइटी को वापस डालियन जाना पड़ेगा। इंचन का जो सिविल वॉर था वो स्पीड के फेवर में एंड होता है। तुम लोग जीत चुके हो। डेनियल बोलता है कि थैंक यू। को पूछता है कि व्हाट इज दिस ग्रेटिट्यूड। मैं बस एक मरे हुए आदमी की विश की वजह से यहाँ पे आया था। तुरंत कार में यहाँ पे हम लोग गो किम को देखते हैं। एंड यहाँ पे दूसरा बंदा पूछता है कि क्या डेड पीपल। गो वारंग स्वॉर्ड को देख के कहता है कि भले ही मैं इसे यूज़ ना करूँ, लेकिन ये एक फेवर था तो मुझे इसे यहाँ पे संभालना पड़ेगा। डैम यू ओल्ड मैन। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द में तो था लेकिन वो दिखा नहीं रहा था। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि यू डिड इट। वो यहाँ पे कहता है कि तुमने भी यहाँ पे अच्छा काम किया। किरे किससे क्या कोई कॉन्टैक्ट हुआ है? सैमुअल कहता है कि डजंट मैटर। क्या मुझे यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहिए? वो कहता है कि जस्ट लीव इट अलोन। लेकिन तुम यहाँ पे सैमुअल इंचन क्यों आए थे? ऐसा तो नहीं था कि तुम्हें यहाँ पे आना ही पड़ता। तुम्हें यहाँ पे गीटे गेम के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट वॉज सिचुएशन जहाँ तुम्हें मूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो उसकी एंड्रयू की फाइट का यहाँ पे सीन याद करता है। एंड यहाँ पे रियू को कहता है कि एक बहुत ही बढ़िया फनी कन्वर्जेशन था। क्या अब यहाँ पे एक रियल कन्वर्जेशन हो जाए? क्या बात करनी है मुझसे? रियू पूछता है। सैमुअल कहता है कि इसको लंबा नहीं खींचूंगा मैं, लेट्स वर्क टुगेदर। रियू यहाँ पे शॉक में था एंड कहता है कि क्या बस स्काउटिंग के लिए तुम्हें बात करनी थी? सैमुअल कहता है कि रियू मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं 7 रियाम्स ऑफ केट इन हांगकांग की बात कर रहा हूँ। रियू के अलावा 6 नए मेंबर्स को हम लोग देख सकते हैं। मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ काम करना है। रियू कहता है कि तुमने यहाँ पे प्रॉपर बैकग्राउंड चेक किया है? सैमुअल बोलता है कि यस, लेकिन ये हार्ड था। रियू कहता है कि अगर साथ काम करना है तो बेनिफिट्स का प्रॉमिस देना पड़ेगा। तुम हम 60 लोगों को क्या प्रॉमिस कर सकते हो? सैमुअल यहाँ पे पूछता है कि पैसा। रियू कहता है कि नहीं, वो तो मेरे पास बहुत है। अगर मनी प्रायोरिटी नहीं है तो तुम यहाँ पे बहुत ही कपटी आदमी हो, ऐसा हमारा सैमुअल बोलता है। ताइवान इज हांगकांग सिटीजन। ये सुनने के साथ ही यहाँ पे रियू के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। एक ऐसा ग्रुप जो यहाँ पे कम्प्लीटली चाइना ताइवान के साथ यहाँ पे कभी भी ब्लेंड नहीं हो सका।
एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यहाँ पे 7 रियाम क्लैन। तुम यहाँ पे फाइट करते रहे क्योंकि तुम बिलीव करते थे कि तुम मनी एंड पावर से सब कुछ बदल सकते हो। उसके फ्रेंड ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे लाशें बिछा दी थी, लेकिन तुम यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल को फेस कर रहे हो, एक ऐसा नेम टेक ताइवान हांगकांग यहाँ पे डिसेंडेंट। तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे होगे क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी में तुम रह रहे हो जो यहाँ पे फंडामेंटल्स को ज़्यादा वैल्यू देती है एबिलिटी के भी ऊपर। जो पाचन था जिसने तुम्हें अप्रोच किया, लेकिन स्टिल वो तुम्हारे लोगों की यहाँ पे विश को नहीं समझ पाया। लेकिन मैं अलग हूँ, मैं तुम्हारी विश को यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। आई कैन मेक द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज यू। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंट रिव्यू बोलता है। लेकिन तुम हमारी 7 रियाम गैंग के साथ यहाँ पे करना क्या चाहते हो? सैमुअल यहाँ पे कहता है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट कॉर्पोरेट माफिया। मेरा काम है टैलेंट को ढूंढना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे किंग बनूंगा इस पूरी की पूरी कंट्री का। मेरा गोल यहाँ पे अलग है क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी दुनिया का यहाँ पे किंग बनना चाहता हूँ, किंग ऑफ वर्ल्ड। व्यू कहता है कि तुम यहाँ पे क्रेजी हो, पता है कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ? सैमुअल कहता है कि यस, तुमने सही कहा, इट्स क्रेजी। लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे क्रेजी बंदे होते हैं वही आखिर में यहाँ पे किंग बनते हैं। सैमुअल यहाँ पे मिस्टर गू को यहाँ पे थैंक यू कहता है एंड बोलता है कि बट आई हैव अ गोल। आगे जाके हमारे रास्ते शायद यहाँ पे अलग भी हो सकते हैं। इधर तुरंत ही हम लोग हाई यूएल को देखते हैं जो बोलती है कि डैड सब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एंड यहाँ पे फिर से दोस्तों बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हम लोगों को एक पैनल देखने को मिलता है। हाई यूएल अपने डैड को कहती है कि डैड अब आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। एंड मैं आप लोगों के बारे में क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम सब यहाँ पे इतनी मेहनत से लड़ोगे इंचन के लिए। सिविल वॉर तुम लोगों की वजह से यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हम जैक, लिटिल डेनियल एंड लाइनमैन को देखते हैं। एंड लाइनमैन को इतनी चोट लगी लेकिन वो बच गया। लिटिल डेनियल कहता है कि चलो वॉर तो ख़त्म हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम ठीक हो ना? जैक कहता है कि मैंने इंचन को प्योर इंटेंशन से यहाँ पे हेल्प किया था, अब वॉर ख़त्म हुआ है तो मैं भी प्रॉमिस चाहता हूँ हम लोग यहाँ पे साथ देंगे किटे किम के मामले में। हाई यूएल कहती है पूरा का पूरा इंचन तुम्हारे साथ है। जैक कहता है कि ब्लैक क्रोकोडाइल किंग को यहाँ पे कॉन्टैक्ट करो। तभी आवाज़ आती है कि हम लोगों ने सब कुछ सुन लिया। अकेला यहाँ पे स्पीड नहीं है जो तुम्हें हेल्प करेगा, हम सब भी यहाँ पे साथ देंगे। फाइनली वो 3 किंग आ गए जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल में यहाँ पे गायब हो गए थे। शोबू बोलती है कि मैं भी ज्वाइन करूँगी। जो युग कहता है कि मैं किटे किम को पसंद नहीं करता, वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। जेबिन बोलता है कि इट विल बी फन, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोगों के साथ यहाँ पे काम करूँगा। सीन बहुत ही ज़्यादा फनी हो गया था उन लोगों की यहाँ पे बातचीत के बीच में। जेबिन बताने चाहता है कि चलो बताता हूँ उस इवेंट के बारे में जो यहाँ पे थोड़े दिन पहले हुआ था। लेकिन उन्हीं के बात के बीच में यहाँ पे जैक कहता है कि थैंक यू, वी विल डू आवर बेस्ट टू सर्व यू। वो यहाँ पे सारे के सारे किंग के सामने झुक के यहाँ पे ये बात बोल रहा था। अब यहाँ पे जैक के पास इनफ पावर आ गया था किटे किम के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ने के लिए। अब उसके साथ पूरी की पूरी आर्मी थी एंड वो यहाँ पे वॉर स्टार्ट होने वाला है ऐसा ऐलान कर देता है। तभी यहाँ पे हाई यूएल कहते हैं कि दैट इज आवर वर्ल्ड। हाई यूएल उनके सामने झुक के खड़ी हुई थी एंड सबको यहाँ पे बोलती है कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग इंचन। जब यहाँ पे हाई यूएल ने स्माइल की, वो मोमेंट दोस्तों यहाँ पे पूरे की पूरी इंचन में वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसने अपनी स्माइल खो दी थी वो फाइनली यहाँ पे स्माइल कर रही है। सारे के सारे उसके मेंबर यहाँ पे शॉक में थे कि क्या इसने अभी अभी स्माइल किया, मैं मान ही नहीं सकता। डेनियल यहाँ पे सोच रहा है कि जैगुना इस हिस्टोरिक मोमेंट में कहाँ है, कहाँ गया यहाँ पे इंचन का किंग। तभी हम एक कुत्ते को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा था। जेम्स कहता है कि इज़ नाइस। तभी वो कुत्ता उसे बाइट कर देता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि कुत्तों को संभालना यहाँ पे ईजी नहीं है, सही कहा ना? जेम्स पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला इस प्लेस के बारे में? जैगुना कहता है कि तुम सच में पॉलिटिशियन बन चुके हो पूरे तरीके से, सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेने लगे हो। इवन दो मैंने इसको इंचन का कुत्ता नहीं कहा, इज दैट वियर्ड? जेम्स यहाँ पे जैगुना को इंचन का डॉग बुला रहा था इनडायरेक्ट वे में। जैगुना जेम्स ली को यहाँ पे एक तरीके से धमकी दे रहा था। जेम्स यहाँ पे कहता है कि ओहो, अवर लिटिल डॉग इज डिफरेंट देन यू सेड। इंचन वॉर यहाँ पे जैगुना बोलता है कि इंचन वॉर अब खत्म हो चुका है, ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग चला गया है, अब चिंता करने लायक कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक बात को छोड़कर जो वीकनेस तुम्हारे पास है। लेकिन तुम मर गए तो वीकनेस चली जाएगी। मैं इसी मोमेंट का तो वेट कर रहा था, वेटिंग फॉर वॉर टू एंड द डे आई डाई विथ यू। मैं आज के दिन का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। जेम्स ली यहाँ पे कहता है कि सरप्राइजिंग, लगता है तुम यहाँ पे डेथ के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे। स्पीड माइट है वीकनेस, लेकिन मैं सब कुछ यहाँ पे संभाल लूँगा। जेम्स कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही मारूंगा। और इसी टाइम पे हम यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे खून भी देख सकते हैं। जेम्स यहाँ पे तुरंत एक आदमी को कॉल करता है कि इस एरिया को यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल करना और इस जगह पे यहाँ पे कोई भी 5 मिनट के अंदर नहीं आना चाहिए। 5 मिनट के बाद यहाँ पे एक आदमी को भेज देना जो यहाँ पे साफ सफाई कर सके। वो आदमी पूछता है तो जेम्स बता देता है कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, एक कुत्ता है बस जो अभी अभी मरने वाला है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जेम्स ली का यहाँ पे ऐसा इविल लुक हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला।
जेम्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्रीपी बन चुका है इस मूवमेंट के अंदर। अब जाके हमें यहाँ पे जेम्स ले का असली पावर शायद पता चले कि वो बंदा यहाँ पे किस लेवल के अंदर फाइट कर सकता है। मतलब जेम्स ले अपने आप को इतना पावरफुल मानता है कि वो 5 मिनट के अंदर यहाँ पे जैगिना जैसे किंग को हरा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, जेम्स एंड उसके यहाँ पे जितने भी सारे नए यहाँ पे किंग दोस्त बन चुके हैं, वो लोग क्या यहाँ पे मिलके गिटे किंग एंड उसकी आर्मी को यहाँ पे संभाल पाएंगे? क्या वॉर यहाँ पे उनके फेवर में यहाँ पे खत्म होगा या फिर यहाँ पे कोई और भी बड़ा ट्विस्ट होगा, और भी क्या नए कैरेक्टर्स की एंट्री देखने को मिलेगी? ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप लोगों को दोस्तों फटाफट से यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप लोग यहाँ पे कभी भी लुकिज्म की वीडियो को यहाँ पे मिस ना करें। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का 583 एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाई पॉइंट देना मत भूलना। अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं हौसला बढ़ाने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।